हिकिड़ो हूंदो आहे शौक़ु ऐं जॾहिं वरी फोटोग्राफी प्रोफेशनल वे में अची वञे थी त उनखे शौक़ मज़ो प्लस में जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है फोटोग्राफी करना, पहले तो मुझे ये बताएं। जिम्मेदारी तो ये इतनी बड़ी है कि अगर एक मिसाल के तौर पे आपने किसी इवेंट को कवर किया जी, अब वो दूल्हा दुल्हन एक ही बार बने, ठीक है ना। अगर तो आपसे वो कार्ड मिसप्लेस हो जाता है या करप्ट हो जाता है, आप यकीन करेंगे उनको आपकी जिंदगी गई। दौरे पड़ते हैं। मेरे साथ तो एक बार हो चुका है ना। नहीं करें फिर तो क्या हुआ? एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मतलब वो दुल्हन ऐसी थी, उसको मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उसके हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार इसको जो दौरे पड़ेंगे, आप क्या समझ नहीं रहे बात को, आपने क्या किया। मैंने कहा यार भाई एक चीज़ होने वाली है, वो हो गई है, वो करप्ट हो गया था सारा सिस्टम। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ अब बताएं आप। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जैसे ही हमने इवेंट किया और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से घर पहुंचे उसको हम ट्रांसफ़र कर दें कंप्यूटर में। ठीक है। तो अब एक चीज़ तो सबसे बड़ी परेशानी वाली ये है कि अब हमारे पास सिर्फ एक हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है। ठीक है। जितना जदीद दौर है ना उतनी मुश्किलात भी हैं, ये मैंने देखा है। अब एक चीज़ को आपने हार्ड ड्राइव में डाला और हार्ड ड्राइव अगर आपकी बैठ जाती है तो आप क्या करेंगे? उसको ले जाते हैं हम रिकवर करने के लिए। रिकवर वाला आपसे उसके इतने पैसे मांग लेता है कि आप कहेंगे यार चलो मैंने किसी का काम देना है, तो वो भी एक ऑप्शन दे देता है कि ये हो गई तो ठीक है भाई, वरना ये डेड। ओहो। फिर आप क्या करेंगे? जी। मिसाल के तौर पे आपके पास 8-10 इवेंट उसके अंदर हैं, आपने डिलीवर करने हैं और वो डेड हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ओहो। किसी की चीज़ आपने देनी है और जितना जल्दी उसको आप डिलीवर कर दें उतना बेहतर है। मेरे सर पे ऐसा ये बोझ होता है कि किसी का आपने काम किया, और सबसे इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, आपने तस्वीर तो ले ली जी, अब किसी के पिंपल हैं, किसी के डार्क सर्कल हैं, किसी का शेडो आ रहा है जी। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर अगर आप 80% कह देना, ये भी तो बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुंह सफेद क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपने मेकअप किया हुआ है जी, तो अब हाथ पे तो नहीं हुआ मेकअप, ना पैरों पे, तो फिर उसको आपने मैच भी करना है। अच्छा, वो कैमरामैन बता रहे हैं गर्दन पे भी नहीं होता कभी कभी। तो वो मेकअप वाले का कमाल है, ठीक है ना। क्योंकि मेकअप जब हम शूट करते हैं ना उसके अंदर सारे लोगों की मेहनत होती है। मॉडल तो है, उसने आया, उसने अपना, जब वो मॉडल आ रहा होता है तो उसमें वो कुछ होता है, जब उसके बाद इसका शूट होता है, फिर पिक्चर होने के बाद, एडिट होने के बाद फिर वो कुछ और ही होता है। तो उसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना उसका बड़ा हाथ होता है। अगर वो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, उसने आपकी ग्रूमिंग अच्छी की है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसके आपने अब उसके पिंपल्स वगैरह वो तो रहेंगे जी। तो उसके अंदर जो है 80% मैं ये समझता हूँ कि एडिट का हाथ है। इसी तरीके से ड्रामा बनता है या फिल्म बनती है, उसके अंदर भी एडिटर का हाथ है। अगर एडिटर उसको अच्छा, जितना ज़्यादा अच्छा एडिट करेगा उतनी वो चीज़ चलेगी ना। तो हम जब एडिट करने बैठते हैं, वो पिंपल्स और वो सारी चीज़ें, फेस को फ्रेश करना, रिटच करते हैं उसको, उसके बाद असल रिजल्ट आता है। अच्छा, एक तो होता है कि आप कार्ड दे दें, आपने काम कर लिया अपना, आपके पास 500 एंड समथिंग आपने पिक्चर्स ले ली और ये लें, आपने हैंडओवर कर लिया कार्ड। और दूसरा होता है प्रोसेस कि आप हमें एडिट भी करके देंगे, और इतनी पिक्चर्स, जो हमारे साथ भी होता है कि भाई मैं इतनी पिक्चर्स एडिट करके दूंगा और इतनी नहीं दूंगा, इतनी मैं आपको फ्रेश दे दूंगा। ये क्या सीन है भाई? ये सीन है क्योंकि 500 की 500 तो एडिट नहीं हो सकती तस्वीरें जी। क्योंकि काम जो फारिग है उसके पास तो काम नहीं है, तो वो बैठ के कर भी सकता है। लेकिन जिसके पास काम है ना, तो वो आपसे ये ऑप्शन लेता है कि अगर आपने एल्बम बनानी है तो ज़ाहिर वो एडिट होने के बाद लगती है उसके अंदर, एल्बम के अंदर। अगर तो आपने एल्बम नहीं बनानी, आप कहते हैं मुझे सॉफ्ट डेटा चाहिए उसमें, तो फिर ये होता है कि हम कहते हैं कि आप या तो सिलेक्शन दे दें हमें, 25 तस्वीरें 30 तस्वीरें दे